गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे और टॉपिक है दोस्तों हमारा इंटरेस्ट को बेसिकली डिफाइन किया जाता है, मतलब है दोस्तों इंटरेस्ट का ब्याज। अब सबसे पहले तो हम ब्याज की बात करेंगे कि ब्याज है क्या। सपोज कीजिए दोस्तों, आपने किसी को रुपए उधार दिए, आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए हैं। जो रुपए उधार दिए जाते हैं वो हो जाता है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल। अब जब वह आपके रुपए वापस करेगा, तो देखिए आपने उसे 100 रुपए दिए थे, सपोज कीजिए उसने आपको 105 रुपीज वापस दिए, तो कितने उसने एक्स्ट्रा दिए? 5 रुपए। तो यही 5 क्या होगा? ब्याज। तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या बनी? किन्हीं भी रुपयों पर जो आपको एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं वो क्या होता है? हमारा ब्याज। तो इस ब्याज को मैं दोस्तों सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूं, वो क्या है? हमारा एक्स्ट्रा रुपीस। वो क्या? हमारा एक्स्ट्रा रुपीस। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्याज को डिफाइन किया जाता है किससे? एक्स्ट्रा रुपीस से। अब देखिए इस टॉपिक पर दोस्तों हमारे पास बेसिकली 4 से 5 टर्म्स हैं जो लगातार यूज होंगी, हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है दोस्तों मूलधन। अब ये मूलधन है क्या? प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल होता है दोस्तों वो वैल्यू जो आप किसी को उधार देते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल होता है वो वैल्यू, वो रुपए जो आप किसी को उधार देते हो। सपोज कीजिए आपने किसी को x रुपए उधार दिए, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी? x। सेकंड टर्म जो है वो है दोस्तों हमारी टाइम स्टैंड्स फॉर टाइम का मतलब है समय का मतलब है दोस्तों वो कितने टाइम के लिए आपने दिए हैं, कितने समय के लिए। अब जो समय है दोस्तों वो सबसे पहले हमारा डेज में हो सकता है। सपोज कीजिए आपने किसी को 20 डेज के लिए रुपए दिए, फिर दोस्तों अब वो मंथ में हो सकता है। सपोज कीजिए आपने किसी को 6 मंथ के लिए पैसे दिए, फिर वो दोस्तों ईयर्स में हो सकता है। सपोज कीजिए आपने किसी को 4 साल के लिए रुपए दिए, तो जो टाइम होगा दोस्तों हमारे पास वो होगा डेज, मंथ और ईयर। फिर आएगा दोस्तों हमारे पास प्रिंसिपल रेट। ये हो गया हमारा रेट का मतलब क्या है दोस्तों? रेट है जो रुपए आपने उधार दिए हैं उस रुपयों पर आप कितने परसेंट के हिसाब से ब्याज चाहते हैं। सपोज कीजिए आपने 5% पर एनम बोला, इसका मतलब है कि आपको उन रुपयों पर 5 रुपए के हिसाब से 5% के हिसाब से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। 5% का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपने उसे 100 रुपए उधार दिए थे, तो 1 साल के बाद आपको 100 का 5% मिलेगा, मतलब कितने मिलेंगे? एक्स्ट्रा 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका मतलब जो हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा? 5 रुपए होगा। तो ये बात हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेट क्या है? रेट है दोस्तों किसी भी धनराशि पर या किन्हीं भी रुपयों पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। किसी भी धनराशि पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज हमारा क्या होगा? रेट होगा। अगर बात की जाए रेट है 10%, तो आप 10% से मतलब समझेंगे कि आपको 1 साल में 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपए ब्याज मिलेगा। अब आप एक बात समझो, 3 टर्म्स होंगे हमारे पास, प्रिंसिपल रेट और टाइम। प्रिंसिपल रेट और टाइम ये 3 चीजें हो चुकी हैं हमारे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास इंटरेस्ट हमने बताया जो भी रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे वो क्या होगा? हमारा ब्याज होगा। फिर आया हमारे पास अमाउंट का मतलब है दोस्तों मिश्रित धन। और ये जो मिश्रित धन है ये और कुछ नहीं, मिश्रित धन है। मिश्रित धन क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? मिश्रित धन से आप लोग ये समझ सकते हो कि इस मिश्रित धन के अंदर क्या होगा? चीजें मिक्स की गई होंगी। और कौन कौन सी चीजें मिक्स होंगी? बेसिकली आप लिखोगे कि इसके अंदर क्या ऐड होगा? मूलधन, जो भी आपने रुपए दिए थे, प्रिंसिपल, वो ऐड होगा, और इसके साथ क्या ऐड होगा? ब्याज, मतलब इंटरेस्ट। तो आप बेसिकली मिश्र धन को बोल सकते हो कि जितने रुपए वो आपको वापस करेगा
जितने रुपए वो आपको वापस करेगा वो हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। अब सपोज कीजिए आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए थे, आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, तो ये आपका हो जाएगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अब उसमें आपको कुछ टाइम के बाद, 2 साल के बाद, 2 महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको क्या किया, 110 रुपए वापस किए। अब ये जो उसने वापस किए, अब बताओ इस 110 के अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आपके 100 रुपए जुड़े हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा रुपए हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों प्लस होने के बाद क्या बन जाएगा, 110, जो कि हमारा क्या होगा, अमाउंट। अब इस बात को इससे समझ सकते हैं कि आपने जो दिए वो हो गया प्रिंसिपल, उसने जो वापस दिए वो क्या हो गया, आपका अमाउंट। तो ये बेसिक टर्म्स है दोस्तों, 5 टर्म्स जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट, देन प्रिंसिपल, देन रेट, देन टाइम एंड देन फाइनली अमाउंट। एंड अमाउंट जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतनी बात से ध्यान रखिएगा, जितने रुपए आपको वापस दिए जाते हैं, वापस मिलेंगे, वो एक्चुअल में क्या होगा, अमाउंट होगा। क्योंकि जो रुपए आपको वापस दिए जाएंगे उसमें क्या जुड़ा होगा, एक तो आपने जो दिए थे वो जुड़े होंगे, और उसमें जो इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा होगा वो जुड़ा होगा। तो यहां से मैं मिश्र धन का फॉर्मूला बना सकता हूं। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस मूलधन। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं ब्याज की। आप ब्याज का मतलब समझ चुके हैं, ब्याज में जो जो टर्म्स यूज होने वाली है वो चीज आप समझ चुके। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ब्याज की। अब देखिए, ब्याज जो है हमें पता चल चुका है कि जो भी एक्स्ट्रा रुपए होंगे वो हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा रुपए हैं दोस्तों, ये हमें 2 तरीके से मिलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्याज हमें 2 तरीके से मिल सकता है। अब ब्याज का जो सबसे पहला तरीका है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI, जिसे हम लोग साधारण ब्याज भी बोल सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो लिखा जाता है CI से, और जिसे हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 ब्याज हो गए हमारे पास, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है टॉपिक में कि ये कैटेगरी जो बनी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, इनमें डिफरेंस क्या है। इनको हम 1 बाय 1 अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन, पहला कंसेप्ट इस टॉपिक के रिगार्डिंग है कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, साधारण ब्याज की। तो आप एक बात समझ के चलिए, सपोज कीजिए आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए, तो वो हमारा 100 रुपए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब इसके लिए जो हमने रेट रखा, रेट परसेंट रहा, वो हमारा रेट परसेंट इज इक्वल टू 5 रहा। अब जो टाइम था दोस्तों, वो टाइम मान के चलिए 3 इयर्स, टाइम 3 ईयर हो गया। अब अगर मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूं, तो मैंने एक बात बोल दिया कि जो भी इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 5% का मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल 100 होता तो आपको 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिलते, 5 रुपए ब्याज मिलता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपका फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो कितने रुपए आएगा, 5 रुपीज आएगा, क्योंकि 100 का 5% हो जाएगा दोस्तों 5 रुपीज। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया, 5 रुपए। अब मैं जैसा कि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे, तो सेकेंड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट की वैल्यू वही होगी जो कि कहां थी, फर्स्ट ईयर में। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले साल आपको 5 रुपए ब्याज मिला, तो दूसरे साल भी कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 5 रुपए। फिर अगर आप दोस्तों थर्ड ईयर की बात करोगे, तो थर्ड ईयर में भी आपको कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 5 रुपए ब्याज मिलेगा। फिर अगर आप फोर्थ ईयर की बात करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 5 रुपए। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप nth ईयर की बात करोगे तो भी आपको कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 5 रुपए ब्याज मिलेगा। तो इस बात से हमने क्या समझा कि सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो कि हर साल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर वो पहले साल 5 रुपए आया है तो दूसरे साल भी वो 5 आएगा। वो nth ईयर तक, मतलब जब तक आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जब तक वो आपके पैसों को रिटर्न नहीं करेगा, तब तक आप हर साल इंटरेस्ट में कितने रुपए ऐड कर सकते हो, 5 रुपीज। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के बारे में एक बात पता चली कि इंटरेस्ट जो हमेशा बराबर रहेगा, हर साल बराबर रहेगा, वो क्या होगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट।
पहला डिफरेंस क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया सिंपल इंटरेस्ट का कि हर साल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब आप एक बात समझ सकते हो, एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं, अप्लाई करते हैं। मैंने बोला कि किसी ने x रुपए उधार दिए थे किसी को, मतलब प्रिंसिपल इज इक्वल टू x हो गया, और उसको 4 साल के बाद x प्लस 80 रुपीज मिले। इस बात को ध्यान से समझिएगा, किसी ने x रुपए उधार दिए थे, राम ने शाम को x रुपए उधार दिए और 4 साल के बाद आफ्टर 4 इयर्स उसको x प्लस 80 रुपए मिले। तो इस बात से एक बात समझिए आप लोग कि जो ब्याज मिला होगा उन 4 सालों में वो कितने रुपए मिला होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस हमें क्लियर गिवन है कि डिफरेंस है 80 रुपए। इसका मतलब 4 साल में जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला होगा, 80 रुपए मिला होगा। और ये सिंपल इंटरेस्ट है, 4 साल में अगर 80 रुपए ब्याज मिलता है तो आप लोग ये इजीली बता सकते हो कि हर साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर उसे कितना ब्याज मिला होगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर ये 80 रुपए 4 सालों में डिवाइड हो तो हर साल कितने रुपए मिले होंगे, 20 रुपए। इसका मतलब आप इतनी सी बात बोल सकते हो कि फर्स्ट ईयर 20 रुपीज होंगे, सेकंड ईयर 20 होंगे, थर्ड ईयर 20 होंगे और फोर्थ ईयर भी क्या होंगे, 20। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये था दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब इनके डिफरेंसेस की बात होगी। बात करेंगे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, सपोज कीजिए आपने किसी को प्रिंसिपल, आपने किसी को 10 रुपए 100 रुपए उधार दिए, प्रिंसिपल हो गया 100 रुपए, ठीक है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वो क्या हो गया, 10% हो गया, और जो टाइम हो गया वो क्या हो गया, 2 साल हो गया। सपोज कीजिए, इसे बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। प्रिंसिपल हुआ दोस्तों 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 10% और जो टाइम हुआ वो कितना हुआ, 2 साल का। जब आप फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल निकालोगे, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आप सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहेगा, ये बात आप इजीली समझ सकते हो। देखिए, जब आप निकालोगे 1 साल के लिए, तो देखिए आप सिंपली रेट से कैलकुलेट कर सकते हो। रेट है 10%, रेट 10% का मतलब मैंने आपको बताया कि 10% किसके इक्वल होगा, 10/100 के। इसका मतलब है कि 100 रुपए पर, इस ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, 100 रुपए पर 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 10 रुपए होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 10 रुपए। जब आप सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे, अगर आप देखिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो आप इतना समझ जाओगे कि दूसरे साल कितना मिलेगा, 10 रुपए। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा हटके है। कैसे, आप देखिए 10 रुपए तो मिलेगा क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या है, 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ने ये कहा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप पैसे देते हो तो आपके जो पैसे हैं वो लगातार इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या हुआ, पहले साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर के लिए बात करते हो तो ये जो फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या था, 10, और 10 रुपए पर 10% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप सोचिए कि अगर आपको 10 रुपए पर 10% की इंटरेस्ट से रेट से इंटरेस्ट मिलता है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 रुपया। इसका मतलब जो सेकंड ईयर होगा उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11 रुपए मिलेगा। ये थी दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच। क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर चीज क्या रहेगी, हर साल इक्वल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। अगर पहले साल 10 है तो ये कंफर्म है कि नेक्स्ट ईयर 10 से इंक्रीमेंट होगा, चाहे वो 10.01 रुपीस हो, लेकिन इंक्रीमेंट होगा, वो सेम नहीं रहेगा। और जहां पर वो सेम रहेगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को बोल सकता हूं क्या, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो ये बात मैं सिंपली बोल सकता हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, ब्याज पर ब्याज है। इसका मतलब हर साल जो ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल पे तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा टोटल, उन सब पर भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस।
अब एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, वो बात भी आप समझ चुके होंगे। वो क्या है दोस्तों कॉमन पॉइंट दोनों का, कि जो फर्स्ट ईयर होगा, उस फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर आप किसी को सिंपल इंटरेस्ट से पैसे देते हो और किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे देते हो, तो आप एक बात समझोगे कि पहले साल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, ब्याज पर ब्याज। अब पहले जब आपने वो रुपए दिए तब तक तो ब्याज था ही नहीं, तो इसका मतलब उस पर आपको एक्स्ट्रा रुपीस नहीं मिलेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों में जो डिफरेंस जनरेट होगा वो डिफरेंस जनरेट कौन से साल से होगा, 2 साल से। अब एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है और जो टाइम है दोस्तों वो 3 इयर्स का, आप देखिए यहां मैंने लिखा फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, देन थर्ड ईयर। टेबल से इस बात को समझ जाएंगे दोस्तों, देन थर्ड ईयर। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, पहले लिखा जाएगा, देन हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए प्रॉपर्टी पर बेस आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। मैंने बोला 20%, तो 20% का मतलब क्या है, 100 रुपए पर 20 रुपए। इसका मतलब ये प्रिंसिपल 100 है, तो हमें जो पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा। ये बात क्लियर। अब आप एक बात समझोगे कि मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर के लिए सीआई और एसआई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो भी क्या होगा, 20 रुपए होगा। अब सेकंड ईयर के लिए जब आप आओगे, सेकंड ईयर में जाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 20 होगा। और सिंपल इंटरेस्ट चाहे आप जितने सालों के लिए मर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब वो थर्ड ईयर भी कैसा मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो पहले साल कितना, 20। जब आप सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर में क्या होगा दोस्तों, आपने जो 100 रुपए थे उस पर 20 रुपए तो मिलेगा, लेकिन दूसरे साल उस 20 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि दूसरे साल आपको 120 पे ब्याज मिलेगा। दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल हो गया वो आपका 120 हो गया, क्योंकि 100 पर तो मिलेगा, साथ में 20 पर भी मिलेगा। तो 120 का अगर मैं 20% कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, 24 रुपए। तो इसका मतलब दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 24 रुपए मिलेगा। अब देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन 2 साल के लिए होता तो ये पूछा जा सकता था कि एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के अंत में आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा। तो आप देखोगे 2 सालों में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 40 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 24 + 20 44 रुपए। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितना होने वाला है, 4 रुपए का। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। अब देखिए 100 रुपए आपका प्रिंसिपल था, पहले साल 20 रुपए इंटरेस्ट, दूसरे साल 24 रुपए इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, अब तक कितना इंटरेस्ट मिल चुका है, 44 रुपए। अब जो तीसरा साल होगा उसमें क्या होने वाला है दोस्तों, आपको 100 पर 20 तो मिलेगा, लेकिन साथ में इस 44 रुपए पर 20% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और 44 का 20% कितना होगा, 8.8 रुपीस। इसका मतलब तीसरे साल कितना रुपए ब्याज मिलेगा, 68 रुपए 80 पैसे। तो जो तीसरे साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 28 रुपए 80 पैसे। तीसरे साल जो इंटरेस्ट होगा वो 28 रुपए 80 पैसे होगा। अब आपसे पूछा गया कि 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 3 साल के लिए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना होगा, 72 रुपए 80 पैसे होगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या था, 60 रुपए। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आ गया, 12 रुपए 80 पैसे का। और 12 रुपए 80 पैसे का जो डिफरेंस जनरेट हुआ वो कितने सालों में हुआ, 3 सालों में। तो ये रहा दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। मतलब क्या है क्वेश्चंस का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, हम कैसे चीजों को समझ सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है चीजों के, कौन कौन सी टर्म्स यूज हुई, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक। जो पहला होगा सिंपल इंटरेस्ट, देन बात करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, और एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल तक चीजों को लेके जाया जाएगा ताकि आप लोगों को इंप्रूवमेंट नजर आए। थैंक यू सो मच।